नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। 3 सहेली जो सुसाइड हो गया है, जिस तरह से मुजफ्फरपुर से मथुरा पहुंचती हैं, साफ तौर से बाबा से मिलने जा रही हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं मुजफ्फरपुर पुलिस, पहले आप सुनिए। जो 3 लड़कियां जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी, उस मामले में अब तक क्या अपडेट है? जोगिया मठ से 3 बच्चियां गायब हुई थी। उनमें से हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है और हमारी अभी कुछ दिन पहले एक डेड बॉडी, 3 डेड बॉडी हम लोग को मथुरा में मिली थी और उन 3 डेड बॉडी में से सत्यापन के लिए हम लोगों की एक टीम उनके पेरेंट्स के साथ में मथुरा गई हुई है। और वहाँ पर अभी क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और गर्मी का भी टाइम है, तो अभी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई है, तो फिजिकली उनका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए सारी डेड बॉडीज़ का हम लोग वहाँ पे DNA प्रिजर्व करेंगे, ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ में DNA का मिलान कर सकें और ये वेरीफाई हो सके कि ये जो डेड बॉडी मिली है उन्हीं बच्चों की है जो गायब हुई हैं। बाकी इसमें अनुसंधान में कई सारी चीज़ें हैं, जो लेटर वगैरह मिले हैं या फिर जो बच्चों के फ़ोन से जो बात हुई है तो और CCTV वगैरह, उन सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक और चीज़ ये है कि हम लोगों ने उधर भी बात की है मथुरा में, तो मथुरा में जिस ट्रेन के आगे बच्चियां कटी हैं उस ट्रेन के ड्राइवर से भी बात हुई है और उस ट्रेन में जो गार्ड था उनसे भी हम लोगों ने बात की है। तो उन लोगों का भी वही चीज़ कहना है कि 3 लड़कियां थीं, तीनों लड़कियां साथ में चल रही थीं। फिर ट्रेन जैसी आई तो 100-150 मीटर के आसपास में तीनों बच्चियां हाथ पकड़ करके और ट्रैक के आगे आ गई और बच्चियां फिर क्योंकि बहुत स्पीड में ट्रेन थी तो रन ओवर करके और ट्रेन से कट गई है। तो कहीं भी इसमें मर्डर का और उसका मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है। और इसका वहाँ के ट्रेन के ड्राइवर ने सत्यापन किया और क्यों लड़कियों ने आत्महत्या किया इस पर अभी हम लोगों का अनुसंधान का विषय है, तो इस पर हम लोग अभी काम करेंगे। जो टेक्निकल एविडेंसेस अब तक मिले हैं उसमें क्या चीज़ सामने है? और टेक्निकल एविडेंस में अभी तक ये चीज़ सामने आई है कि बच्चियां गई हैं, लेकिन कैसे गई हैं, किस तरह, क्योंकि बच्चों का फ़ोन लगातार बंद था। 14 तारीख के बाद में हम लोग भी जब से कंप्लेन मिल रहा था तो सब लोग उसको फॉलोअप कर रहे थे, तो कहीं भी बच्चियों का टेक्निकल कि बच्चे मथुरा में गई है उसका हमारे पास में अभी तक लोकेशन नहीं आ पा रहा था। सेकेंडली कि बच्चियों ने कानपुर में ही फ़ोन बंद कर दिया था, तो हम लोग अभी तक टेक्निकली वो चीज़ पे नहीं जा पा रहे थे कि मथुरा में बच्चियाँ गई है। बाबा कनेक्शन भी कोई है सर? लेटर में लिखा हुआ है कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा का दर्शन बच्चियां करने जा रही थी, क्योंकि जैसा घर वालों से बात हुई है तो उससे और बाकी जो बच्चों से उनके जो साथी बच्चियां हैं तो उससे एक चीज़ क्लियर है कि बच्चियों का जो धार्मिक एक इंक्लिनेशन था, बच्चियां धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो थी। और इवन घर में भी ये बच्चियां वो देखा गया था कि बच्चों का बिहेवियर उस तरह का था। तो बाबा का नहीं, लेकिन हाँ शंकर भगवान की वो एक भक्त थी। तो अब ये चीज़ अभी तक अनुसंधान का विषय कि बाबा कौन थे, लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि शायद वो शंकर भगवान को ही बाबा बोल करके एड्रेस कर रही थी। जो पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है सर, उसमें कुछ बातें? पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि बच्चियाँ धार्मिक थीं, बच्चियाँ धर्म को लेकर धर्म की आस्था भी बच्चियों में। तो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से मथुरा के लिए पहुंची थी और जिस तरह से रेल प्रखंड जो कहा जा रहा है कि रेल मालगाड़ी से तीनों की सुसाइड हो गई है। साफ तौर से वहाँ के मुजफ्फरपुर के पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि 3 सहेली थी जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी और माही जो जिस तरह से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुलिस छानबीन कर रही है कि तीनों आखिर लड़की जिस तरह से सुसाइड का मामला आ रहा है वहीं मालगाड़ी के ड्राइवर से बातचीत हुई है और मुजफ्फरपुर पुलिस जो है तीनों की DNA टेस्ट करवाना चाह रही है, साफ तौर से कह रही है और इस मामले को छानबीन कर रही है। तो मुजफ्फरपुर की घटना है, 3 सहेली के बीच जिस तरह से सुसाइड का मामला आया है, साफ तौर से मुजफ्फरपुर पुलिस जो है साफ तौर से इस छानबीन में लग गई है कि आखिर तीनों लड़की की जिस तरह से मौत हुई है सुसाइड है या क्या है। DNA टेस्ट करवाया गया, उनके परिजनों के साथ मथुरा लेकर गए मुजफ्फरपुर पुलिस। और मथुरा के जो कहा जा रहा है कि जो रेल ड्राइवर हैं, जो कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से मालगाड़ी के ड्राइवर ने बताया साफ तौर से कि तीनों जो लड़की थी जो साफ तौर से तेज़ ट्रेन आ रही थी और मालगाड़ी के ट्रेनों के बीच पटरी पर आ गई और तीनों लड़की जो जिस तरह से हाथ से धरी हुई थी और तीनों की जिस तरह से ट्रेन से टक्कर हुई और मालगाड़ी के जिस तरह से उन्हें जिस तरह से देखा जाए तो सुसाइड का मामला लग रहा है। तो छानबीन चल रही है, मुजफ्फरपुर पुलिस ने साफ तौर से कहा है। तो ऐसी खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर।